एक जालिम लड़के ने एक लड़की का इज्जत उसके निकाह से पहले लूटकर भाग गया। उसके बाद क्या हुआ उस लड़की का जानिए इस पूरे वीडियो में। नूराबाद, एक शांत गांव जो हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच बसा था, वहां रहती थी आयशा। उसकी खूबसूरती केवल उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके दिल में थी, जो दया और ईमान से भरा था। गांव वाले अक्सर उसकी नम्रता और अटल विश्वास की बात करते। उसकी हंसी गलियों में संगीत की तरह गूंजती। आयशा के पिता बिलाल एक सम्मानित दर्जी थे और उसकी मां खदीजा अपनी दानशीलता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा था, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी पत्नी के नाम से प्रेरित था, ये उम्मीद करते हुए कि वह भी ऐसी ही शालीनता का प्रतीक बनेगी। आयशा का जीवन सादा मगर संतुष्टिपूर्ण था। वह दिन में अपनी मां के साथ गरीबों को खाना बांटने में मदद करती और रातें नमाज में बिताती, अल्लाह से हिदायत मांगती। उसका दिल खुश था, लेकिन उसकी खूबसूरती की चर्चा नूराबाद से आगे बढ़कर पास के शहर कासिमाबाद तक पहुंच गई, जहां एक धनी व्यापारी हारून ने उसका ध्यान खींचा। हारून अपनी पवित्रता और उदारता के लिए जाना जाता था। बिलाल ने बहुत दुआ और सलाह मशवरे के बाद हारून के आयशा के लिए रिश्ते को स्वीकार कर लिया। गांव में उत्साह छा गया, क्योंकि आयशा सबसे बड़ी बेटी थी और उसकी शादी एक भव्य उत्सव होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं और आयशा का दिल खुशी और घबराहट से धड़क रहा था। उसने हारून को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे आश्वासन दिया कि वह एक नेक और सम्मानित व्यक्ति हैं। घर को रोशनी से सजाया गया और बिरयानी व मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। मेहंदी की रात आई और आयशा हरे रंग के चमकदार लहंगे में किसी सपने की तस्वीर सी लग रही थी। उसका मेहंदी से सजा हाथ लालटेन की रोशनी में चमक रहा था और वह मेहमानों की ओर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। मेहमानों में आयशा की बचपन की सहेली जैनब भी थी। जैनब हंसमुख थी, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और दोनों ने नदी के किनारे अनगिनत यादें साझा की थीं, जहां वे कंकर उछालती और रात साझा करती थीं। उस रात जब मेहंदी कलाकार अपनी कला दिखा रही थी, जैनब ने आयशा को एक ओर खींच लिया। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। आयशा, चलो इस रात को यादगार बनाते हैं, जैनब ने फुसफुसाया। उसकी आवाज संगीत के शोर में मुश्किल से सुनाई दी। चलो पुराने बाग में चलते हैं, जैसे हम बचपन में जाया करते थे। एक आखिरी साहसिक रात। आयशा हिचकिचाई। जैनब, आज मेरी मेहंदी है, मेहमान, मेरा परिवार, मैं कैसे जा सकती हूँ? जैनब की आंखें नम हुई। कल के बाद तुम नई जगह, नई जिंदगी में चली जाओगी। कौन जानता है हम फिर कब ऐसे मिल पाएंगे। प्लीज मेरे लिए। आयशा का दिल डगमगाया। जैनब की बातों ने उनकी बेफिक्र बचपन की यादें ताजा कर दी और गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का ख्याल उसके दिल को छू गया। एक पल की खामोश दुआ के बाद उसने सहमति दे दी। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अंधेरे की आड़ी आंच में काली चादर ओढ़े आयशा जैनब के पीछे घर से निकल पड़ी। बाग पास ही था, जहां प्राचीन आम के पेड़ चांदनी रात में पहरेदारों की तरह खड़े थे। हवा ठंडी थी और फूलों की खुशबू आयशा के होश में समा रही थी। वे एक पैर के नीचे बैठकर बचपन की बातें करने लगी। अचानक जैनब खड़ी हुई। आयशा, यहीं रुको, मैं कुछ भूल आई हूं, बस अभी लौटती हूं। आयशा का दिल धड़का। जैनब, मुझे अकेला मत छोड़ो, बस 2 मिनट। जैनब ने कंधे के ऊपर से पुकारा, पहले ही जल्दी में दूर जा रही थी। वादा करती हूं। बाग में अकेली आयशा को गर्म रात के बावजूद ठंडक महसूस हुई। सन्नाटा भारी था, केवल पत्तियों की सरसराहट से टूटता। उसने अल्लाह से हिफाजत की दुआ फुसफुसाई, अपनी चादर को कसकर पकड़े। जैसे ही वह उठने लगी, छाया से एक शख्स उभरा, खालिद, नूराबाद में अपनी बुद्धिहीन हरकतों के लिए। उसकी आंखों में क्रूरता चमकी जब वह पास आया। आयशा, उसने कहा, उसकी आवाज, तूने सोचा तू मुझे बेइज्जत करके यूं ही निकल जाएगी? आयशा का दिल जोर से धड़का। महीनों पहले खालिद ने बाजार में उससे अपनी भावनाएं जाहिर की थीं। आयशा ने अपनी शीलता को बरकरार रखते हुए उसे डांट दिया था और उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी दी थी। इस घटना ने गांव में फैलकर खालिद को तिरस्कार दिलाया और उसकी नाराजगी को हवा दी। खुद क्या? आयशा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। बदला? उसने तंज कसते हुए कहा। तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा। आज तेरी मेहंदी की रात को
मैं तुझे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। आयशा के चीखने से पहले खालिद ने उसे पकड़ लिया, उसकी चीखों को दबा। वह छटपटाई, अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगती रही, लेकिन बाग सुनसान था। उस निराशा के पल में उसकी दुनिया बिखर गई। खालिद ने बदले की आग में उसकी इज्जत को तार तार कर दिया और रात के अंधेरे में भाग गया, आयशा को टूटा हुआ और अकेला छोड़कर। आंसुओं से लथपथ वह ठोकर खाती हुई गांव लौटी, उसकी मेहंदी से सजी। वह बिना किसी की नजर में आए अपने कमरे में। ज़ैनब की गैर हाजिरी उसे खाए जा रही थी। क्या उसकी सहेली ने उसे धोखा दिया था? आयशा ने अपना दर्द छिपाया उस भयावह रात का जिक्र करने में। मेहंदी की रात की खुशी अब एक डरावनी याद बन थी। अगले दिन आयशा की शादी में कोई रुकावट नहीं आया। लाल रंग के जोड़े में सजी वह चुपके से बैठी थी, उसकी मुस्कान अब एक खाली नजर में थी। मेहमानों ने उसकी खामोशी को देखा, आपस में फुसफुसाते हुए। क्या वह शादी से खुश नहीं है? उनकी बातें थीं। उनके माता पिता बिलाल और खदीजा ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन उसकी खामों को दुल्हन की घबराहट समझ लिया। आयशा का दिल में गहरे और डर का तूफान था। वह अपने को अपवित्र महसूस कर रही थी खालिद की हरकतों से। वह कबूल करना चाहती थी, हारून को बताना चाहती थी कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन अपने परिवार को शर्मिंदगी और रिजेक्शन का डर उसे चुप रखने पर मजबूर कर रहा था। जब निकाह हुआ, आयशा ने ताकत के लिए दुआ मांगी, अल्लाह से इस इम्तिहान में रास्ता दिखाने की गुजारिश की। उस रात दुल्हन के कमरे में हारून मुस्कुराते हुए आया, लेकिन आयशा उसकी नजरों से नजर नहीं मिला पाई, सिर झुकाए बैठी थी। हारून ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और उसके पास बैठ गया। उसकी आवाज नरम थी, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह डर गई, सोचकर कि शायद वह उसका राज भांप लेगा। इसके बजाय हारून का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। मैंने अपने परिवार से सच नहीं कहा, उसने कहा। मैंने यह शादी उनके लिए स्वीकार की, लेकिन मैं वह पति नहीं बन सकता जो वे चाहते हैं। मेरी एक ऐसी हालत है जो मुझे कुछ जिम्मेदारियां निभाने से रोकती है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि यह बात हमारे बीच रहे। आयशा की सांस रुक गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने उनकी तकदीरों को इस तरह से जोड़ा है कि वह समझ नहीं सकती थी। उसका अपना राज, उसकी शर्मिंदगी हारून के कबूलनामे में झलक रही थी। मैं वादा करती हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है। आयशा और हारून कसीमाबाद चले गए, जहां वहां पति के रूप में रहे, आपसी और विश्वास और साझा किए गए राखों से बंधे हुए। आयशा ने अपनी नई जिंदगी में डूबकर काम शुरू कर दिया, घर को खामोशी से संभालते हुए। हारून की माँ फातिमा एक सख्त मिजाज औरत थी, जो अनुशासन को महत्व देती थी, लेकिन उसे आयशा की मेहनत पसंद आई। हारून की बहनें मरियम और साना अपनी सौम्य भाभी से बहुत प्यार करती थीं, हालांकि वे उसकी खामोश नेचर को नोटिस करती थीं। फिर आयशा का दिल भारी रहा। बाग में हुई उस रात की स्मृति उसे सताती थी और ज़ैनब की बुदाखी ने गहरा कट दिया। वह नूराबाद की बात करने से बचती थी, ज़ैनब या खालिद का जिक्र होने से डरती थी। हारून भी अपनी बोझ को खामोशी से ढोता रहा, आयशा की गोपनीयता के लिए आभारी। एक शाम हारून जल्दी में घर लौटा, एक बैग पैक करता हुआ। मेरा दोस्त यूसुफ का एक्सीडेंट हुआ है, उसने समझाया। मुझे शहर के अस्पताल में उसे देखने जाना है। आयशा ने सहमति दी। उसका दिल बेचैन था। उसे कुछ गलत होने का आभास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मितली और थकान ने उसे परेशान किया और फातिमा चिंतित होकर डॉक्टर के पास ले जाने की जिद की। आयशा ने मना। वह सच्चाई जो उसे शक था, उसे डर रही थी। जब उसकी हालत और बिगड़ गई, फातिमा उसे एक महिला के पास ले गई, जिसने चौंकाने वाली खबर दी थी। फातिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन आयशा की दुनिया थी। यह बच्चा हारून का नहीं था, यह केवल खालिद का हो सकता था। इस एहसास ने उसे डर से भर दिया। वह हारून अपने परिवार या दुनिया का सामना कैसे करेगी? जब हारून फातिमा ने उत्साह के साथ खबर साझा की, तुम बाप बनने वाले हो, उसने खुशी से कहा। हारून का चेहरा सख्त हो गया। उनके कमरे में उसने आयशा से सामना किया। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। तुमने मेरे साथ बेईमानी कैसे की? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे शर्मिंदगी दी। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। ये वैसा नहीं है जैसा तुम। वह रो पड़ी। मेरे साथ जुल्म हुआ हारून। उस रात हमारी शादी से पहले मुझे धोखा दिया गया। उसने बाग की भयावहता को बयान किया।
उसकी आवाज खालिद की क्रूरता और ज़ैनब की मक्कारी को बताते हुए टूट रही थी। हारून का गुस्सा पहले हैरानी में फिर दुख में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि आयशा उतनी ही थी जितना वह, एक जो दोनों को नष्ट कर सकता था। मुझे लगा था तुमने बेईमानी की, उसने माना, लेकिन तुमने यह दर्द अकेले सहा। मुझे माफ कर दो। आयशा ने सिर हिलाया। हम दोनों अपने राहों से बंधे हैं, आओ एक दूसरे की हिफाजत करें। कुछ महीनों बाद आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे उन्होंने इब्राहिम नाम दिया। घर में खुशी छा गई, लेकिन हारून और आयशा के दिल भारी थे। हारून ने इब्राहिम के साथ नरमी लेकिन दूरी बनाए रखी, किसी और की औलाद को पूरी तरह से गले लगाने में। आयशा को भी इब्राहिम को प्यार करने में, उसमें अपनी त्रासदी की छाया देखकर। फातिमा ने हारून की दूरी को देखा और उसे सवाल किया, तुम अपने बेटे से प्यार क्यों नहीं करते? उसने मांग की। हारून खामोश रहा, न आयशा का राज खोलना चाहता था न अपना। आयशा सुनकर आगे बढ़ी, इब्राहिम हारून का बेटा है? उसने झूठ, उसकी आवाज। वह हार को शर्मिंदगी में नहीं देख सकती थी। जैसे जैसे साल बीते, इब्राहिम एक चमकदार, जिज्ञासु बन लड़के गया। आयशा ने उसमें प्यार, उसके जरिए मोक्ष की तलाश में। लेकिन हारून का रूह उनके बीच एक खामोशी की दीवार बना रहा। एक दिन हारून को यूसुफ की मृत्यु की खबर मिली। मरने से पहले हारून ने आयशा से कहा, उसने मुझसे तुमसे माफी मांगने को कहा। क्यों? आयशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे यकीन हो गया कि यूसुफ वास्तव में खालिद था, वही शख्स जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी मृत्यु ने उसे कोई राहत नहीं दी, बल्कि उसके दुख को और गहरा कर दिया। उसने हारून को सब कुछ बता दिया, खालिद की असलियत, उसका जुल्म और ज़ैनब की दगाबाजी। हारून ने चुपचाप सुना। उसका चेहरा दुख और अपराध बोध से भारी हो गया। मैंने तुम्हें गलत समझा, उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने तुम्हें गुनहगार ठहराया, लेकिन असली गुनाह खालिद का था। मुझे माफ कर दो आयशा। उस पल में हारून ने इब्राहिम को गले लगाया और उसे अपना बेटा मान लिया। आयशा का दिल, जो इतने समय से बोझ तले दबा था, को आखिरकार थोड़ी शांति की किरण मिली। आयशा और हारून की शादी, जो पहले नाजुक थी, उनके साझा इम्तिहानों ने और मजबूत कर दी। उन्होंने अपने ईमान का सहारा लिया, नमाज और इस्लाम की शिक्षाओं में सुकून पाया। आयशा ने स्थानीय मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, कुरान के प्रति अपने प्रेम को युवा लड़कियों के साथ बांटा। हारून ने उसका साथ दिया, उसकी हिम्मत और धैर्य ने उसके दिल को नरम कर दिया। इब्राहिम एक दयालु और धार्मिक युवक के रूप में बद्धा हुआ, अपने माता पिता की जिंदगी को आकार देने वाले रहस्यों से अनजान। आयशा और हारून ने कभी अतीत का जिक्र नहीं किया, बल्कि क्षमा और प्रेम में जद्दित एक भविष्य बनाने का फैसला किया। एक शाम जब आयशा कासिमाबाद में नदी के किनारे बैठी थी, उसने अपनी यात्रा पर विचार किया। मेहंदी की उस रात का दर्द उसे हमेशा चोट पहुंचाता था, लेकिन उसी दर्द ने उसे हारून तक पहुंचाया, एक ऐसा शख्स जो अपनी खुद की मुश्किलों के बावजूद उसका ईमान में साथी बन गया। उसने एक दुआ फुसफुसाई, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी रहम के लिए।